नाम प्रिया सरोज, पेशा सुप्रीम कोर्ट में वकालत, वर्तमान उपलब्धि मछली शहर से लोकसभा की सांसद। जी हाँ, मात्र 25 साल की उम्र में एक लड़की लोकसभा की माननीय सांसद बन गई। ये कमाल हुआ उत्तर प्रदेश के मछली शहर लोकसभा सीट में, जहां समाजवादी पार्टी की टिकट से प्रिया सरोज सबसे कम उम्र की सांसद बन गई। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने इस बार बेहद समझदारी से टिकट वितरण किया और जमीनी स्तर पर मजबूती से काम किया। हर बूथ पर सपा के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संगठन ने पूरी एकजुटता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ ये चुनाव लड़ा और भाजपा जैसी बड़ी पार्टी को उत्तर प्रदेश में भयंकर पराजय का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी ने इस बार बड़ी संख्या में युवाओं को मैदान में उतारा था और बड़ी संख्या में लोकसभा चुनाव युवाओं ने जीता भी है। ऐसे ही युवा चेहरों में प्रिया सरोज की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, जिन्होंने मछली शहर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और सम्मान पूर्वक जीता भी। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की मछली शहर लोकसभा सीट से प्रिया सरोज को टिकट दिया था। प्रिया 25 साल की हैं और पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था। प्रिया सरोज मछली शहर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक तूफानी सरोज की बेटी हैं। तूफानी सरोज 1999 से लेकर 2014 तक मछली शहर लोकसभा से सांसद रहे। 2014 में वह मोदी लहर में चुनाव हार गए थे। साल 2022 में हुए यूपी के विधानसभा चुनाव में तूफानी सरोज केराकत सुरक्षित विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और विधायक भी बने। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने उनकी बेटी प्रिया सरोज को टिकट देकर युवाओं का भरोसा जीतने की कोशिश की और सफल भी रहे। इस सीट पर प्रिया सरोज का मुकाबला बीजेपी के दिग्गज नेता बीपी सरोज से था। प्रिया सरोज को उस चुनाव में कुल 4,51,292 वोट मिले, जबकि बीपी सरोज को 4,15,442 वोट ही मिल पाए। प्रिया सरोज ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। फिलहाल वह सुप्रीम कोर्ट में वकील के रूप में रजिस्टर्ड भी हैं और प्रैक्टिस भी शुरू कर चुकी हैं। प्रिया अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दिनों से ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रही। सोशल मीडिया पर भी वह काफी एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर प्रिया सरोज के लगभग 1,26,000 फॉलोअर भी हैं और लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रिया की स्पीच भी काफी चर्चित रही। प्रिया सरोज ने लोकसभा चुनाव में दाखिल किए गए अपने एफिडेविट में यह बताया कि उनके पास कुल 11,25,719 रुपए की संपत्ति है। उनके पास कुल 75,000 रुपए नकद भी है, जबकि 10,18,000 रुपए उनके बैंक में जमा है। प्रिया के पास 32,000 रुपए का लगभग सोना भी है। उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कह रही थी कि जनता को रोजगार, महंगाई और काम की गारंटी चाहिए, लेकिन ये जुमलेबाजों की सरकार है जो केवल झूठ बोलना जानती है। 2014 में जब बीजेपी सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन उन्होंने केवल अपना विकास किया है। उन्होंने केवल अडानी अंबानी का विकास किया है। इन्होंने अनेक वादा किया था। पहला वादा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे पर ईयर। क्या किसी को नौकरी मिली? इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। क्या किसानों की आय दुगनी हुई? इन्होंने कहा था 15 लाख खाता में आएगा। क्या 15 लाख खाता में आया? इन्होंने कहा था नोटबंदी से क्या आएगा? काला धन आएगा। क्या काला धन आया? और अब चुनाव आ गया है तो एक नए नारे के साथ आए। वो नारा है 400 पार। मैं कहती हूँ 400 पार नहीं, 400 हार होगा इनका, क्योंकि संविधान हटाने वाले हैं और हम संविधान बचाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को इतना गुरूर है, इतना घमंड है कि उनका देश विदेश में नाम डंका बज रहा है, लेकिन जब वोट लेने की बारी आती है ये धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। मैं कहती हूँ मेरी जनता इनको जवाब देंगी। 14 में आए हैं, 24 में जाएंगे। प्रिया सरोज जैसे युवा सांसद देश का बेहतर भविष्य बना सकते हैं, बशर्ते वो जाति, धर्म और हर तरह के भेदभाव से ऊपर उठकर देश के सभी वर्गों की भलाई के लिए काम करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंडियन ओपिनियन।